हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और स्पेशल टाइप के डिराइव्ड गेट की, एंड दैट इज़ एक्स नॉर गेट। तो एक्स और गेट के बारे में तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। आज हम लोग बात करेंगे एक्स नॉर गेट की। देखिए, एक्स नॉर गेट की क्या स्पेशलिटी है कि एक्स नॉर गेट जो है ये भी एक तरह का डिराइव्ड गेट है, या ये भी एक तरह का स्पेशल पर्पस गेट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस में ही किया जाता है। अब इसमें बात आती है कि द वर्ड एक्सनॉर इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर। तो ये जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एक्सनॉर बोलते हैं, कायदे से इसकी जो फुल मतलब मीनिंग होती है वो होती है एक्सक्लूसिव। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिव नॉर का मतलब ये होता है कि नॉट और उसके बाद एक्सॉर, मतलब कि आप एक्सॉर गेट जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं वो, और उसके पहले क्या होगा, उसके पहले हम नॉट गेट लगा देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एक्स नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। अब उसके बाद हम इसके लॉजिकल सिंबल की बात करें तो एक्स नॉर गेट का लॉजिकल सिंबल जो होता है वो, मान लीजिए हमने ये, जैसे आप पहले और गेट बनाते हैं, आपने ये और गेट बनाया, ठीक। फिर चूंकि एक्सॉर करना रहता है तो हम लोग इस तरह कर देते हैं, ये एक्सॉर गेट हो गया, ए और बी, यहाँ पे आउटपुट आएगा। और चूंकि इसको एक्स नॉर करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इन्वर्टर गेट लगा देंगे, तो ये हमारा आउटपुट जाएगा। दिस इज द लॉजिक सिंबल ऑफ एक्स नॉर गेट। और इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू, उसको हम ऐसे दिखाते हैं। देखिए, एक्स ऑर का तो हम लोग ये दिखाते हैं इस तरह, ठीक। और इसके ऊपर एक आप कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए तो ये एक्स नॉर गेट हो गया, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए ये तो टू इनपुट हुआ। अगर मल्टीपल इनपुट की हम बात करें तो इसी तरह मल्टीपल इनपुट का अगर आपको लॉजिक सिंबल बनाना है तो पहले आपने ये बनाया, ठीक है, वाई हो गया इस तरह। और आप क्या कीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए ताकि और इनपुट हम लगा सकें, इसको कर दीजिए, ये इस तरह हो गया और ये इस तरह हो गया। अब क्या होगा, मान लीजिए हमने कहा ए से ए यहाँ पे हो गया, बी सी डी, ये चार इनपुट का एक्स नॉर गेट हो गया। ए बी सी डी, इसका जो आउटपुट एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लिखेंगे वाई इस तरह, वाई इज इक्वल टू ए बी सी डी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो ये फोर इनपुट एक्स नॉर गेट हो गया, ठीक है। ट्रुथ टेबल की अगर हम लोग बात करेंगे इसकी, तो देखिए ट्रुथ टेबल जैसे हम लोग अब तक तो कई ट्रुथ टेबल बना दिए हैं, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। हमने कहा यह इनपुट हो गया बी, ए और बी, और आउटपुट हो गया वाई। अब हमने इनपुट दिया 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एक्सआर में क्या था कि जब इनपुट डी सिमिलर थे, इनपुट डिफरेंट थे, तब हमें आउटपुट 1 मिल रहा था। यहाँ पे चूंकि आप नॉट गेट लगा देंगे उसके आगे तो उल्टा होगा, जब इनपुट सिमिलर होंगे, जैसे ये 0 और 0 है तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, यहाँ पे अलग है तो 0 मिलेगा, यहाँ पे अलग है 0 मिलेगा, यहाँ पे फिर इनपुट सिमिलर है आपको 1 मिलेगा। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है टू इनपुट एक्स नॉर गेट की। व्हेन इनपुट्स आर सेम देन वी विल गेट ए 1 एट द आउटपुट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके टाइमिंग डायग्राम की, ठीक है। तो टाइमिंग डायग्राम जैसे अभी तक हम लोग ड्रॉ करते आए हैं पिछले 2 3 वीडियोज़ में, अगर हम इसका टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसी पैटर्न पे हम इसका टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि सबसे पहले हमने क्या किया कि एक एक्सिस बना लिया जहाँ पे हम टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई, और यहाँ हमने टाइमिंग इंटरवल दिखा दिया, ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा कि जो टाइमिंग, पहले हमने इनके टाइमिंग को अलग अलग हम डिवाइड कर लें, तो मान लीजिए ये एक हो गया टाइम इंटरवल 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम इंटरवल, इसको हम लिखेंगे, ये हो गए इंटरवल। इंटरवल्स कौन कौन से, ये पहला हो गया हमारा, मान लीजिए
1 2 3 4 और 5, ये टाइमिंग इंटरवल हो गए। अब यहाँ पे हम देंगे इनपुट ए, इस पे हम देंगे इनपुट बी, और यहाँ हम दिखाएंगे आउटपुट वाई। ठीक, तो अब जो पहला इनपुट दिया हुआ है वो मान लीजिए पहला इनपुट दिया है 00101, यानी 00101, ये इनपुट दिया है 00101। इनपुट बी जो दिया है साथ में वो क्या दिया है, उसको दिया है 10000, यानी यहाँ पे है 1 और फिर सब 0 0 0 0, यानी ये हो गया 1 0 0 0 0। अब ट्रुथ टेबल के हिसाब से जब इसका आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट कब 1 होगा, जब इनपुट सिमिलर होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इनपुट 0 और 1 मतलब डिफरेंट है तो आउटपुट 0 मिलेगा। यहाँ पे सेम है, आउटपुट 1 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट है, फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पे सेम है, फिर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर डिफरेंट है, 0 हो जाएगा। यानी जो आउटपुट मिलेगा आपको 0 1 0 1 0, ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो दिस इज द टाइमिंग डायग्राम ऑफ टू इनपुट एक्सनॉर गेट। अब इसकी बात करते हैं हम लोग कि इसके स्टैंडर्ड पैकेजिंग की। ठीक है, कि स्टैंडर्ड पैकेजिंग की हम लोग बात करते हैं कि ये स्टैंडर्ड पैकेजिंग में किस फॉर्म में आता है। ठीक है, तो अगर इसका हम स्टैंडर्ड पैकेज ड्रॉ करेंगे पिन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी क्या होता है, 14 पिन आईसी होती है। ये हमने ड्रॉ किया इस तरह। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसके आप 14 पिन आईसी है तो पहले आप 14 पिन बना दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। फिर से इसको देखिए कहीं नंबरिंग सही है कि नहीं है, मान लीजिए मैं पिन नंबर डालते हैं तो भी क्लियर हो जाएगा। पिन नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे हो गया 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये 14 पिन की आईसी हो गई। अच्छा, एक्सनॉर आईसी का नंबर क्या होता है, इसका नंबर होता है 74266, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि पिन नंबर 14 यूज़ होता है पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए, पावर सप्लाई। पिन नंबर 7 यूज़ होता है एज ए ग्राउंड टर्मिनल। ठीक, अब इसके अंदर भी क्या होता है, 74266 आईसी के अंदर भी 4 इंडिपेंडेंट एक्सनॉर गेट लगे होते हैं। ठीक है, तो 4 इंडिपेंडेंट एक्सनॉर गेट जब आप लगाएंगे तो वो किस तरह लगे होते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तो मान लीजिए गेट हो गया यहाँ पे, यानी इसका आउटपुट आएगा 11 पे, और जो इनपुट आ रहा है वो पिन नंबर 12 और 13 से आ रहा है। दूसरा जो एक्सनॉर लगा है वो लगता है इस तरह। इसका एक इनपुट आएगा पिन नंबर 9 से, दूसरा आएगा पिन नंबर 8 से, और जो आउटपुट है आएगा वो आएगा पिन नंबर 10 पे। ठीक, ऐसे नीचे पिन नंबर 1 2 3 में लगा होगा, आउटपुट जाएगा 3 पे और इनपुट आएगा इसमें 2 से और 1 से, यानी 4 इनपुट से सेपरेट एक्सनॉर गेट होते हैं। और ये भी मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में आता है। और चौथा जो है, चौथा भी आप ऐसे ही बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, आउटपुट जाएगा 4 नंबर पिन में, और यहाँ से आपने बनाया एक इनपुट आएगा, सॉरी 6 से, और एक आएगा 5 से।
तो ये इसकी स्टैंडर्ड पैकेजिंग होती है एक्सनॉर गेट। क्लियर? तो इसका टीटीएल जैसे हमने आईसी नंबर दे दिया, तो ये भी ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक टीटीएल आईसी होती है, और आईसी का नंबर होता है 74266। ये ध्यान रखिएगा, टीटीएल आईसी 74266। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे पीछे हम लोगों ने मल्टीपल इनपुट एक्सनॉर गेट बनाया था, तो उसके ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। तो अगर हम मान लीजिए मल्टीपल इनपुट एक्सनॉर गेट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उसका लॉजिक डायग्राम क्या होगा और उसका ट्रुथ टेबल क्या आएगी। तो मान लीजिए हमने 3 इनपुट एक्सनॉर गेट बनाया है, यहाँ पे ये लिया हमने, ये लिया, ये आउटपुट हो गया y, और यहाँ पे हमने 3 इनपुट दे दिया a b c, a b c। ये क्या है, ये 3 इनपुट एक्सनॉर गेट हो गया। ठीक है, 4 इनपुट आप बनाएंगे तो अभी जैसे हमने पीछे 4 इनपुट का ड्रॉ किया था, आप बिल्कुल वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपने आउटपुट बनाया इसका y, फिर ये आपने एक्सटेंड कर दिया और इनपुट के लिए, और ऐसे ही साथ में आपने ये और ये। ठीक, अब आपको जो इनपुट्स देने हैं, मान लीजिए आपने कहा बी सी डी ए बी सी डी, ये क्या हो गया, ये 4 इनपुट एक्सनॉर गेट हो गया। ठीक, अब इसमें अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें, सपोज कीजिए हम 3 इनपुट वाले के लिए ट्रुथ टेबल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि ट्रुथ टेबल जब हम ड्रॉ करेंगे, तो हमें मालूम है कि 3 तो इनपुट हो जाएंगे यहाँ पे, कौन कौन से, ए बी सी, और वाई आउटपुट हो गया। अब जो 3 इनपुट का हम कॉम्बिनेशन लिखेंगे, तो 3 इनपुट कॉम्बिनेशन मालूम है, 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको देखिए आउटपुट तभी मत मिलेगा व्हेन इवन नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आउटपुट इज 1 व्हेन इवन नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1। इसको अगर आप पीछे वाले पिछले लेक्चर से कंपेयर करेंगे, तो उसमें क्या था, उसमें ऑड नंबर ऑफ इनपुट जब 1 थे तो एक्सऑर गेट का आउटपुट हमको हाई मिलता था। यहाँ पे क्या है, अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स 1 होंगे, तो देखिए यहाँ पे कितने इनपुट 1 है, 0, तो 0 क्या है, इवन नंबर, यहाँ 1 मिलेगा। यहाँ पे 1 है, 0 मिलेगा। यहाँ पे 2 है, फिर 1 मिलेगा। यहाँ पे 1 है, फिर 0 मिलेगा। यहाँ पे 2 है, फिर 1 मिलेगा। यहाँ पे फिर 1 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। तो जहाँ जहाँ पे आपके नंबर ऑफ इनपुट्स, देखिए यहाँ 0 1 है, यहाँ 2 1 है, यहाँ भी 2 1 है, यहाँ भी 2 1 है, तो उस जगह पे हमको आउटपुट 1 मिला। तो 1 0 0, इसमें 0 0, ओहो, इसमें एक इनपुट आपका मिस हो रहा है, 0 0 1। तो जहाँ 0 0 1 होगा वहाँ क्या मिलेगा, एक ही इनपुट है ना, वहाँ भी 0 मिलेगा। अब जाके सही हुई आपकी टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 0 1 0 और 1 1 0, इस तरह से मल्टीपल इनपुट एक्सनॉर गेट का भी आप आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसकी कुछ एप्लीकेशन जो है, एक्सनॉर गेट क्यों ये स्पेशल गेट कहलाता है, तो इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, और कहाँ मतलब कहाँ स्पेशल इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसके जो एप्लीकेशंस हैं एक्सनॉर गेट के, एक तो है इवेंट पैरिटी जनरेटर में। अब पैरिटी जनरेटर क्या होता है, आगे कमिंग वीडियोस में जब हम पढ़ाएंगे, पैरिटी पैरिटी बिट पैरिटी जनरेशन एरर करेक्शन एरर डिटेक्शन, उसमें ही चीज़ आएगी। अभी तो आप ये याद कर लीजिए कि इवन पैरिटी में एज इवन पैरिटी जनरेटर, यहाँ पे एक्सनॉर गेट यूज होता है। सेकेंड हो गया
कॉम्परेटर में एज ए कॉम्परेटर यूज होता है। थर्ड हो गया एज इवन पैरिटी चेकर। इन तीन तीन स्पेशलाइज एप्लीकेशन में एक्सनॉर गेट का यूज़ होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।